नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के थ्रू जो वीडियो की वैकेंसी आई है, जिनका री एग्जाम होना है, और कोई भी आप चाहे आपको यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आप एसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोअर पीसीएस तक के एग्जाम के लिए आप हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और पिछले जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनका रिवीजन भी मैं कराता जा रहा हूँ। तो चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे छोटा चैनल भी ग्रो हो सके, और जितना भी समय हो सकता है मैं उससे निकाल करके आपके बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है? पहला जो क्वेश्चन आपका वो ये है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ठीक है। अच्छा, ये अभियोग या महाभियोग आपने पढ़ा होगा। अभियोग या महाभियोग ये चलाया क्यों जाता है? ये चलाया क्यों जाता है, किसके ऊपर चला जाता है? ये महाभियोग जो संविधान के अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद जो आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 61 है, उसमें इसका वर्णन किया गया कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग चलाया कब जाएगा? जब कोई संविधान का अतिक्रमण कर ले, उसका उल्लंघन करे, अक्षमता हो, ऐसी चीजें साबित हो जाए तो महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग कहाँ चलाया जाएगा? संसद में चलाया जाएगा। तो किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के ऊपर चलाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर चलाया जा सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति पर भी चलाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल के जो है उनके विरुद्ध नहीं चलाया जा सकता। क्यों नहीं चलाया जा सकता है? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति चाहे तो इनको हटा सकता है। इस वजह से इनके खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। इनको राष्ट्रपति बोल देगा कि भैया इस्तीफा दे दो, तो ये इस्तीफा दे देंगे, राष्ट्रपति स्वीकार कर लेगा और ये हट जाएंगे। इनके लिए महाभियोग जैसी कोई बात संविधान में नहीं कही गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन लगता है क्वेश्चन में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? इसको आप इसका आपको जवाब देना। अच्छा, अगर अनुच्छेद 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 की बात करें तो क्या 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 आ गया? धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान, इतनी बातें। अब वो जब आप पेपर देने जा सकते हैं तो उसमें पूछ सकता है धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है या जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 16 में कहा क्या कहा गया? लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है आपका अस्पृश्यता का अंत। क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, ये होता है। तो अनुच्छेद 18 जो है वो क्या करता है? भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया था। इतना बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? कृषि आयकर। तो भारत में जो कृषि आयकर है वो एक तो आपका राज्य सूची का विषय है। अगर हम लोग सातवीं अनुसूची की बात करें, अगर हम लोग सातवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची में आपकी तीन तीन तरीके से उनको वर्गीकरण किया गया है। नंबर एक है आपकी केंद्र सूची, राज्य सूची, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची है। इनमें कुछ कुछ विषय है, वो विषय और कितने कितने विषय, ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कृषि आयकर जो है ये आपका राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि ये किसका विषय? ये राज्य का विषय है। क्या किसका है? ये राज्य का विषय है। तो इस पर आयकर कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां पर बताना होगा, जितना बताना होगा उतना मैं पर्याप्त बताता चलूंगा, जहां कम बताना होगा वहां मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तिलहन के उत्पादन में पूछा गया है। तिलहन तिलहन के उत्पादन में पूछा गया है।
ठीक है, इसका आपको जवाब देना है। तो देखिए जो हरित क्रांति है आपकी, वो किससे संबंधित है? ये खाद्यान्न से है। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न से है। श्वेत क्रांति का संबंध किसके? दुग्ध से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? फलों से है या बागवानी से? फलों या बागवानी से। तो तिलहरों का संबंध किससे हो जाएगा? पीली क्रांति से हो जाएगा। और पीली क्रांति के जनक कौन है? इसका आपको जवाब देना है। पीली क्रांति के जनक जो है वो निरपक टुटेजो है। कौन है? निरपक टुटेजो है। ये एक बार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है, इसका भी याद रखिएगा। पीली क्रांति के जनक कौन है? निरपक टुटेजो है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ये प्रश्न मैं आपको इस तरीके का पहले करा चुका हूं। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये होता है इसका फॉर्मूला। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? इनमें से जिला बता। देखिए प्रश्न का स्तर देखिए आप, प्रश्न का स्तर देखिए। उसने पूछा भारत का कौन सा जिला है जो आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है तो इसमें हो जाएगा आपका किन्नौर जिला। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ? इसके शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ, वो है आपके शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? मैंने आपको बताया था, नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां नाम था इसका। ठीक है, ये इसका इसका जो मकबरा है वो कहाँ है? इसका जो मकबरा है वो कहाँ है? मकबरा इसका कहाँ है? सासाराम बिहार में। कहाँ है? सासाराम बिहार में क्या है? इसका मकबरा है। इसकी बात समझ में आ गई। आप मुझे शेरशाह सूरी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बताइए, चौसा का युद्ध कहाँ हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध, आपको पता? आप मुझे ये भी बता दो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किनके किनके? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध इसलिए बताना। तो चौथा का जो युद्ध था वो हुआ था आपका, कब हुआ था? वो होता 1539 में। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। हुआ था 21 अप्रैल हुआ था। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़े। ये चीजें जो लोग भी कर रहे हैं वो लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में नोट करते रहें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? इसका आपको जवाब देना है। किसमें नहीं होता? देखो ग्रेफाइट में तो होता है, डायमंड में होता है, ग्रेफाइट में होता है, कोयले में होता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जिसमें कार्बन ना हो, सब में कार्बन होता है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला किसने कहा? परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला किसने कहा? इसका आपको जवाब देना है। किसने कहा? ये कहा अरस्तु ने। भाई जब हम पैदा होते हैं तो हमें घर परिवार ये चीजें सिखाता है। ये ताऊ है, ये चाचा है, ये पापा है, ये हमारा समाज है। तो परिवार जो है वही सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला। परिवार ही हमें सब कुछ सिखाता है। किसने कहा? ये अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन से? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्टार लगा लो आप, 3 4 जितने लगा पाओ, ये पूछा जा सकता है, वीडियो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन है? इसका आपको जवाब देना है। इसके कौन हो जाएंगे? इसका आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना ये हो जाएंगे आपके मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एनी बेसेंट की 2 पुस्तकें उनको याद रखिए, न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किसकी है? ये एनी बेसेंट जी की है। ठीक है। अरविंद घोष जी की कौन सी पुस्तक? द डिवाइन लाइफ। क्या है? ये इनकी पुस्तक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, इंडियन मिरर समाचार पत्र, ये क्या है? ये तो बुक है। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ ये जो है समाचार, ये भी पत्र है, पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं।
किसके हैं? एनी बेसेंट जी के हैं। इंडियन मिरर किसका समाचार पत्र है? इसका आपको जवाब देना है। और ये कब छपा था ये भी बताइए। तो इंडियन मिरर जो आपका छपा था वो छपा था 1862 में। इसकी शुरुआत देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, संवाद कौमुदी, बताते रहिए, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, ये किसके थे? ये किसके थे? ये थे आपके राजा राम मोहन राय जी के। किसके थे? राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय जी के थे। और बताइए, और बताइए, और बताइए आप, सोम प्रकाश किसका था? बस, सोम प्रकाश किसका था और कब छपा था? सोम प्रकाश जो था ये 1858 में आया था। ये था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये बात आपकी समझ में आई थिंक आ गई होगी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो? इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये वो कंटेंट है जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष, इसमें आगे लिख लिया 2023। ये करंट का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। इसका हो गया, ये आपके लिए करंट का क्वेश्चन हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष 2023, इसका 2023। तो इसके बारे में आपको एक ग्रैंड स्लैम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जहां पर जरूरी वहां, ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? ये होते हैं 4। ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहले होता है आपका एओ का मतलब है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ ओ का मतलब है फ्रेंच ओपन, और डब्ल्यू ओ का मतलब है विलियमडन ओपन, और ये है आपका यूएस ओपन। इसमें यहां तक ये प्रश्न पूछा गया कि सबसे पहले कौन से ग्रैंड स्लैम की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम हुआ था ये भी पूछा गया। तो सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम था वो विलियमडन ओपन था, 1877 में शुरुआत हुई। उसके बाद में आपकी किसकी शुरुआत हुई? उसके बाद में यूएस ओपन आया 1881 में। उसके बाद में फ्रेंच ओपन आया 1891 में। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन आया 1905 में। ये भी प्रश्न पूछा गया है। आप हल्के में मत लीजिए ये प्रश्न है। आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है इसकी वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में पेपर दे रहे होंगे, आपको देखने को मिलेगा जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पूरा मैं इन स्लाइड में लेके आ रहा हूँ, वही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये पूछा जाता है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो विलियमडन ओपन है। कब हुआ? 1877 में। सबसे नया ग्रैंड स्लैम कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन है। उसकी कब शुरुआत हुई? 1905 में हुई। अच्छा, ये बताइए, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट, इसकी सरफेस कैसी होती है? हार्ड होती है। इसकी सरफेस कैसी होती है? हार्ड होती है। लेकिन जो फ्रेंच ओपन होता है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी का होता है। और जो विलियमडन ओपन होता है ये ग्रास पर, मतलब घास पर खेला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। अब अगर 2023 की बात करें, 2023 की अगर बात करते हैं, मेन की भी बात कर लेते हैं, वुमेन की भी बात कर लेते हैं। मेन में किसने जीता? ये जीता आपके नोवाक जोकोविक ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविक में। प्रश्न में यहां तक पूछा जाता है नोवाक जोकोविक कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। वुमेन में किसने जीता? अरनका अरनका सबालेंका ने जीता है। ये बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष 2023 का खिताब किसने जीता है? ये था आपके नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है। अरीना सबालेंका कहाँ की रहने वाली है? ये मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, राफेल नडाल जो है ये आपके स्पेन के रहने वाले हैं। ईगा स्विएटेक जो है ये आपकी पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है। अरीना सबालेंका मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ की रहने वाली है। चलो, नोवाक जोकोविच को लिख लो, सर्बिया के रहने वाले हैं। अगर आपसे वो पूछते फ्रेंच ओपन, पूछते फ्रेंच ओपन, इसमें मेन और वुमेन, मेन में किसने जीता है? मेन में जीता है आपके राफेल नडाल ने, और वुमेन में आपके जीता है ईगा स्विएटेक ने। ये भी याद रखिएगा आप। अगर आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करें तो पुरुषों में किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने जीता है, सर्बिया के रहने वाले हैं। और आपके, और जो आपके वुमेन, जो आपके वुमेन में जिन्होंने जीता, महिलाओं का जो खिताब जीता 2023 में, वो जीता आपके अरना सबालेंका ने जीता है। और फ्रेंच ओपन अगर 2023 की अगर बात करते हैं, फ्रेंच ओपन 2023 की बात करते हैं तो मेल में किसने जीता? राफेल नडाल ने। वुमेन में किसने जीता है? यूइगा स्विएटेक ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में कौन सा मनाया जाता है, इसका आपको जवाब देना है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में कौन सा मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस आपका मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 10 अगस्त को क्या मनाते हैं? विश्व युवा दिवस भी मनाते हैं। साथ में युवा जो है वो शेर जैसा है, तो विश्व शेर दिवस भी मनाते हैं। 10 अगस्त को ये भी मनाते हैं। 5 जून अभी गई है, क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आप इसकी थीम बताओ, 2023 की इसकी थीम क्या है, ये इसका आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की, इसका आपको जवाब देना है। तो स्थायी उपनिवेश की शुरुआत किसने की थी, इसका आपको जवाब देना है। की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसी को सिविल सेवा का जनक मानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक मानते हैं। क्या मानते हैं? सिविल सेवा का जनक मानते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? किसे माना? गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना। गोपाल कृष्ण गोखले मतलब ये कहने का हुआ कि महात्मा गांधी जी के गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन हुए? वो हुए महादेव गोविंद रानडे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के कौन गुरु हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के कौन गुरु हैं? महादेव गोविंद रानडे। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में 1905 में क्या क्या था, सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडिया सर्वेंट सोसाइटी या सर्वेंट सर्वेंट ऑफ किसकी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते। इतना ये प्रश्न चपरासी से लेके पीसेस तक, यूपी पीसेस तक एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति। कौन? थारू जनजाति। आगे बढ़ते हैं। के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? इसका आपको जवाब देना है। इसकी व्याख्या करता है, इसका आपको जवाब देना है। व्याख्या करता है, ये करता आपके पंचायती राज प्रणाली। किसकी? पंचायती राज प्रणाली की। मौलिक कर्तव्य जो है वो आपके किसमें है? भाग, मौलिक कर्तव्य का जो भाग है वो कौन सा है? भाग 4 का। मौलिक अधिकार किसमें है? मौलिक अधिकार आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन के साथ आप मुझे ये भी बताओ, क्लोरीन की खोज किसने की? क्लोरीन के साथ आप मुझे ये भी बताओ, हाइड्रोजन की खोज किसने की? ये भी बताओ आप। ये बताओ आप, क्लोरीन की खोज किसने की? तो क्लोरीन की जो खोज की थी वो की थी कार्ल विलियम सीले ने। तो ऐसे सीले याद रखो आप। क्लोरीन की खोज किसने की थी? सीले ने की थी। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? इसका आपको जवाब देना। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। ये बात याद रखिएगा आप। 10 जनवरी को 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे जो सुंग वंश का संस्थापक था, उसके पुष्यमित्र सुंग, उसके समकालीन थे। पतंजलि ने जो एक पुस्तक लिखी है, उनकी पुस्तक का नाम है महाभाष्य। क्या है?
महाभाष्य। इसकी भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। ये बात भी आप, ये प्रश्न भी पूछा गया कि महाभाष्य जब लिखा गया था तो उसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? संविधान सभा के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, इसका आपको जवाब देना है। संविधान सभा के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, इसका आपको जवाब देना है। तो पहले जो प्रेसिडेंट, संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर सच्चिदानंद गया था, सिन्हा को बनाया गया था। और उसी के बाद में एक दिन छोड़कर 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो उसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आज यही रखते हैं क्लास को। मेरे को समय कम मिल पाता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं ला पाता हूँ, लेकिन जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ उतने कम समय में आप इसको एक दो बार देख लेंगे, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा डेटा, आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मैं लेकर के चलता हूँ कि किस तरीके से एक तैयारी करने वाले जो बच्चा बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ मेहनत के दम पर टिका हुआ है, तो उसके दिमाग में चीजों को कैसे अंदर करना है। तो ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।